नमस्कार दोस्तों, एरो वेदर मेट में आपका एक बार फिर स्वागत है। मार्च का महीना अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है और भारत के मौसम में एक साथ दो बड़ी हलचलें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ जहां मध्य और पश्चिम भारत लू की चपेट में है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभों की एक श्रृंखला दस्तक दे रही है। और आज के इस विशेष बुलेटिन में हम अगले 9 दिनों का यानी 14 मार्च से लेकर 22 मार्च तक का मौसम विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि 17 मार्च के बाद मौसम एक बड़ा यूटर्न लेने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज यानी 14 मार्च की। आज से मौसम का मिजाज बदलना शुरू होगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की पहाड़ियों पर दस्तक देगा। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी का दौर शुरू होगा। यानी 14 मार्च की रात से मौसम बदलने लगेगा और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, जबकि निचले इलाकों में बारिश के आसार रहेंगे। धीरे धीरे जब यह सिस्टम आगे बढ़ेगा, तब उत्तराखंड में भी मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। बाकी राज्यों में मौसम साफ रहेगा, जिससे गर्मी का प्रकोप और बढ़ेगा। अब आगे 15 मार्च की स्थिति देखते हैं। 15 मार्च को इस सिस्टम का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई देगा। शाम के समय हवाओं में नमी बढ़ेगी और हवा की दिशा बदलने लगेगी। राजस्थान के उत्तरी भागों, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल छाने लगेंगे। कहीं कहीं धूल भरी हवाओं के साथ छिटपुट बारिश और गरजमक की गतिविधियां यानी प्री मानसून गतिविधि देखने को मिल सकती है, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। साथ ही उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे इलाकों में भी बादल छाने और हल्की बारिश की गतिविधियां संभव हैं। बाकी हिस्सों में मौसम साफ बना रहेगा। अब बात करते हैं 16 मार्च की स्थिति की। 16 मार्च को पिछला सिस्टम मजबूत होकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों पहाड़ी राज्यों में मौसम को पूरी तरह बदल देगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, कटरा, पुलवामा, कुपवाड़ा, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, ऊना, चंबा, कुल्लू, मनाली, शिमला, मंडी और सिरमौर, और उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी जैसे इलाकों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि इस सिस्टम का प्रभाव मुख्य रूप से पहाड़ी राज्यों तक ही सीमित रहेगा। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। इसी दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और पूर्वी महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश संभव है। जबकि पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार बन सकते हैं। अब बात करते हैं 17 मार्च की। 17 तारीख को तीनों पहाड़ी राज्यों में मौसम पूरी तरह खराब रहेगा। चाहे जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख का क्षेत्र हो, हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड, लगभग सभी जगह मध्यम से भारी बारिश की संभावना मॉडल दिखा रहा है। खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, मनाली, मंडी, शिमला और किन्नौर जिलों में तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में भी भारी बारिश के आसार बन रहे हैं, जबकि निचले इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही पूर्वी भारत के कई राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में भी बादल छाने के साथ मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं 18 मार्च की स्थिति की। एक सक्रिय और गहरा पश्चिमी विक्षोभ ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते भारत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
18 मार्च की रात से पहाड़ों पर मौसम काफी खराब होने लगेगा और मैदानी इलाकों में हवा की दिशा बदलकर पूर्वी हो जाएगी, जो बंगाल की खाड़ी से नमी खींचना शुरू करेगी। यानी 18 मार्च की रात से एक बार फिर पहाड़ों पर बारिश का दौर शुरू होगा और यह सिस्टम लगभग 3 दिनों तक अपना प्रभाव दिखा सकता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, कटरा और पहलगाम जैसे इलाकों में भारी बारिश की संभावना बन सकती है और धीरे धीरे यह सिस्टम आगे बढ़कर भारी से बहुत भारी बारिश का कारण बनेगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी बारिश जारी रहेगी। तमिलनाडु में भी कहीं कहीं मध्यम बारिश संभव है, जबकि बाकी राज्यों में मौसम अपेक्षाकृत साफ रहेगा। अब देखते हैं 19 मार्च की स्थिति। 19 मार्च को यह सिस्टम आगे बढ़कर पूरे उत्तर पश्चिम भारत के मौसम को काफी उग्र बना सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में बिजली गिरने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तरी राजस्थान से लेकर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा तक तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। जैसलमेर से जयपुर तक धूल भरी आंधी चलने की भी प्रबल संभावना है। साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में स्थानीय बादलों के कारण गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसी दौरान बिहार और पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी जैसी गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं। अब बात करते हैं 20 मार्च की। 20 मार्च को भी लगभग ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी और उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक मौसम में बदलाव दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में बिजली गिरने के साथ भारी बारिश जारी रह सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी भारत, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अब 21 मार्च की स्थिति देखते हैं। 21 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जबकि मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। अब देखते हैं 22 मार्च की स्थिति। 22 मार्च को एक और पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत की ओर बढ़ेगा। रास्ते में इसे कैस्पियन सी और फारस की खाड़ी से अतिरिक्त नमी मिल सकती है। जब यह हिमालय पर्वत से टकराएगा तो बादलों को ऊपर उठने के लिए मजबूर करेगा। इससे उत्तर भारत के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की स्थिति बन सकती है। यानी एक बार फिर उत्तर भारत के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश, जबकि पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बारिश का दौर जारी रह सकता है। बाकी भारत में मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा। जैसे ही आसमान साफ होगा, सूरज की तेज किरणें तापमान को फिर से 35 से 40 डिग्री तक पहुंचा सकती हैं। अगर मौसम से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर मौसम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर